प्रेज लॉर्ड। मैं पाशा राज मसीह और आज का एक वचन लेके आया हूँ मैं कि बहुत से भाई बहन मुझसे पूछते हैं, भाई मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है ना, मेरी आत्मिक लाइफ की उन्नति कैसे होगी। बहुत से बहनों ने मुझे मैसेज करे, बहुत से भाइयों ने मैसेज करे, भाई मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये कैसे बढ़े, है ना। आज प्रभु का आत्मा आपको बताएगा कि आत्मिक उन्नति कैसे बढ़े, और जैसे प्रभु ने मुझे बदला आज आपको बदलेगा। लेकिन कुछ नियम होंगे, उस नियम को हम फॉलो करेंगे। परमेश्वर आपको आत्मिक उन्नति, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ग्रोथ लाएगा, बहुत सामर्थ्य देगा, और आप एक आत्मिक इंसान बन जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो इसलिए इस संदेश को छोटा है लेकिन आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट देने वाला है। जितने लोगों के आत्मिक लाइफ में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, और जो आत्मिक लाइफ में आना चाहते हैं इस यहाँ से वहाँ तक, तो जैसे प्रभु ने मेरे साथ करा, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा और आपके साथ भी वैसा होगा। लेकिन आपको भी वही करना है जैसे मैंने करा प्रभु की आत्मा में, ठीक है। प्रार्थना करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा और वचन से भी बताऊंगा कि हमें कैसे सावधान रहना है, ठीक है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज जो भी तू वचन दे रहा है मैं वही बोल रहा हूँ, और जितना मैं बोल रहा हूँ वो तू बोल रहा है। आज प्रभु जी की आत्मिक लाइफ में दिक्कत है, परेशानी है, उठ नहीं पा रहे, प्रार्थना में नींद आ जाती है, या प्रभु करते तो कोशिश है, नहीं कर पा रहे। पिता हर वो रुकावट आज तो दूर करना, और आज आत्मिक उन्नति में इन सबको बढ़ाना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल, मेरे पे बहुत सारे निवेदन आत्मिक लाइफ के आते हैं। मैंने भी देखा था, मैंने पूछा था एक बहन से, बहुत सारी बहन से होते हैं ना, कि मैंने पूछा था एक पोस्ट डाल के आत्मिक उन्नति में क्या है ना, तो बहुत बहनों ने मुझे जवाब दिया कि भाई हमारे आत्मिक उन्नति को ग्रोथ करो। सवाल आते हैं, उसका सवाल ही जवाब है ना। पहली बात, आत्मिक उन्नति का सबसे बड़ा नियम होता है बाइबल, है ना। बाइबल है जो हमें परमेश्वर के करीब ले जाती है। बाइबल पढ़ना आत्मिक उन्नति का पहली सीढ़ी है। आप कहोगे भाई बाइबल नहीं पढ़ सकते, नींद आती है ना। नहीं मेरा चीज़ों, ये तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप हमें प्रार्थना निवेदन दो कि भाई मेरी आत्मिक उन्नति की सहायता करो, हमें प्रार्थना करूंगा, आपके जीवन में होगा। मैं भी बाइबल नहीं पढ़ पाता था कभी, है ना। बाइबल तो बहुत दूर की बात है, एक चैप्टर नहीं पढ़ पाता था, पढ़ ही नहीं पाता था, जिसे कहते हैं नींद को बहुत छोड़ की बातें, बोर लगता था ना। चलो ठीक है, एक संदेश पढ़ लिया, आँख बंद करके जो मिला पढ़ लिया संदेश, या कैलेंडर पे गया, कैलेंडर में देखा आज की डेट कौन सी है, आज मैं कैलेंडर पे डेट पढ़ लेता हूँ कभी कभी कि आज का वचन कौन सा है। उससे भी प्रभु मुझसे बात करता है, क्योंकि प्रभु जानता है कि मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। इसलिए यह याद करना, मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ परमेश्वर के रूप में, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। जब प्रभु ने मेरा जीवन बदला 5 जुलाई 2018 को, ठीक है, प्रभु ने मुझे वचन देना सुना शुरू करा। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, वचन में मैं घुसता चला गया, पढ़ता चला गया। एक दिन ऐसा आया कि पूरी बाइबल खत्म करनी चाहिए, फिर दोबारा खत्म करी, नया नियम 4-5 बार खत्म कर दिए। प्रभु धन्यवाद, हालेलुया, 5वां चल रहा है ना। और कई चैप्टर तो कई बार खत्म कर दिए। इससे क्या होता है, हमें आत्मिक उन्नति मिलती है। पहली बार आपको नींद आएगी, पहली बार आपको अजीब लगेगा, लेकिन पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, है ना, और परमेश्वर आपको आशीष पे होगा। घुटनों के बल बाइबल पढ़ो, जितना हम घुटनों के बल बाइबल पढ़ेंगे परमेश्वर में उठाएगा, पहली बात। लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हमें सबसे बड़ी संगति चाहिए, संगति। हमें संगति की जरूरत है ना, संगति होना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी संगति नहीं है, आप संगति करें। संगति आप कैसे करोगे? पहली बात ये आपको गौर करना कि मेरी संगति किसके साथ हो रही है। अगर आपकी संगति आत्मिक लोगों के साथ नहीं हो रही तो आप कभी आत्मिक नहीं बन पाओगे, कभी आत्मिक उन्नति में नहीं बढ़ पाओगे। याद रखना, जब प्रभु मुझे लेके आया ना आत्मिक उन्नति के लिए, प्रभु ने सबसे पहले मेरे सारे दोस्तों को, जो आत्मिक नहीं थे, है ना, जिसकी संगति मैं नहीं कर सकता, मैं वचन सुना सकता हूँ लेकिन संगति नहीं कर सकता, है ना, उससे परमेश्वर ने अलग करा और मुझे एक ऐसी संगति कर दी जो आप है। आज मैं उस संगति की बात कर रहा हूँ जो आपके फोन में है। अगर आप आत्मिक पन चाहते हो, आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना चाहते हो, तो मेरे ऐसे तो कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, उसे लिखना और परमेश्वर की आना। पहला, बाइबल पढ़नी, प्रभु की संगति। प्रभु की संगति बहुत जरूरी है मेरे अजीजों, क्योंकि क्या लिखा है बाइबल में, यहोशू 1:8 क्या लिखा है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। आज हमारी और आपके चित्त में क्या है? संसारिक कान है, संसारिक चीजें, है ना। तो हमारी आत्मिक उन्नति का ग्रोथ कैसा होगा? 2 मिनट की हम बाइबल पढ़ते, 10 मिनट, 10 नहीं, आधा घंटा, मतलब टाइम बहुत है,
2 मिनट की बाइबल पढ़ ली, टाइम बहुत है किसके लिए, चैटिंग करने के लिए, फिल्में गाने के लिए, या फिर क्या कहते हैं टिकटॉक के लिए टाइम है ना, तो आत्मिक उन्नति करेगा, सांसारिक उन्नति होगी। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आपको बाइबल में लिखा है जो वचन उसको पढ़ के सुनाना हो, ये काम करोगे देखो बुलंद हो जाएंगे इस मसीह के नाम में। ऐसे आत्मिक हो जाओगे, परमेश्वर वाक्य में आपसे बात करना शुरू करेगा, कर भी रहा है लेकिन आप आवाज़ नहीं सुन पाते, है ना। क्या लिखा है, यहोशू 1:8, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान लिए रहना, इसी में दिन रात। हमारा ध्यान जब इसमें रहेगा तो प्रभु हमें ब्लेस करेगा, सुपर ब्लेस करेगा। हमारा ध्यान अगर फिल्म में रहेगा, गानों में रहेगा और संसारिक बातों में रहेगा, टिकटॉक में रहेगा, फेसबुक पे रहेगा, बेकार की चैटिंग में रहेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में रहेगा, तो हम आत्मिक ग्रोथ कभी कर ही नहीं सकते, है ना। हमें इसमें ध्यान रखना, जितना ध्यान इसमें रखोगे इसकी ब्लेसिंग हमारे जीवन में आएगी, इसकी बातें हमारे जीवन में आएगी और हम ऐसे बन जाएंगे जैसे प्रभु चाहता है ना। क्या लिखा है, रातों दिन, और हम रातों दिन कैसे करते हैं, ये तो नींद तो आती है कोई बात नहीं, लेकिन नींद प्रभु के वचन में आती है, प्रार्थना करते समय। गंदी चैटिंग में, गंदी फिल्में देखने में नींद नहीं आती है ना, और फिल्में या गपशप में भी, है ना, नहीं आती नींद, है ना। फिल्में देख लो, क्रिकेट मैच देख लो, आप 8 घंटे आराम से क्रिकेट मैच देख सकते हो, नींद का एक झोंक नहीं होगा। लेकिन बाइबल पढ़ते ही चर्च आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया तो आपको नींद आ जाती है, आत्मिक उन्नति नहीं है मेरे भाइयों। आज आपको आत्मिक उन्नति के लिए बाइबल पढ़नी है, ठीक है। क्या लिखा है, इसी में रात दिन रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसको उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे जो बाइबल में लिखा है। आत्मिक उन्नति का नियम है ना। पहला बाइबल पढ़नी है, आत्मिक उन्नति में क्या लिखा है, ऐसे करने से सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, तू बुलंद बनेगा, है ना। फिर क्या लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, यह दृढ़ हो जा भयानक का और तेरा मन का चला, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ऐसा ही होगा मेरे अजीजों, हमारे और आपके जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए सबसे बड़ी जरूरत है बाइबल पढ़ो, पढ़ो बाइबल पढ़ो, शैतान को कितना मना करे, पढ़ो उसे जितना हो सके, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, मन से पढ़ो, रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो, पढ़ते चले जाओ, और जितना पढ़ोगे आपकी गंदगी बाहर खत्म आएगी और ख़त्म हो जाएगी, है ना। और संगति, दूसरी बात है संगति, मैंने आपको कहा ना, हमारे मोबाइल की संगति सही होना चाहिए मेरे भाई। फिल्में, गाने, टिकटॉक, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, इन चीज़ में अगर आप उलझ गए तो कभी आत्मिक नहीं बन पाओगे। आपको इससे बाहर आना है, आपको अगर इस्तेमाल करना है तो प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है, वचन के लिए इस्तेमाल करना है और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करना है। प्रभु ने मुझे ये चीज़ दी है ताकि आप लोगों को मैं इस वचन के द्वारा समझा सकूँ, है ना। सेकंड बात है, थर्ड बात कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, रोमियो 12 और उसका 1 और 2, रोमियो 12 उसका 1 2 याद रखना। पहला परमेश्वर का वचन पढ़ना है, दूसरा संगति परमेश्वर के लोगों की करनी है, परमेश्वर की करनी है, आत्मिक लोगों की करनी है, जो आपको आत्मिक, जैसी संगति करोगे वैसे ही हो जाओगे। बुरी की संगति करोगे बुरी कर जाओगे, आत्मिक लोगों की संगति करोगे आत्मिक लोग बन जाओगे, है कि नहीं। खरबूजा खरबूजा का दिक्कत बदलता है ना। एक इंसान दूसरे इंसान को बदलेगा कि नहीं तेरे में कमी है भाई, तू सुधार, हमारे में कमी, आप बताओगे, मिलकर काम करेंगे, परमेश्वर उठा के खड़ा कर देगा, है ना। क्या लिखा है, जो आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में आज प्रभु आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को आप ग्रोथ करेगा और आप खुद देखोगे। क्या लिखा है, रोमी 12, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया सबरन दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को, अब शरीर का बात आ गई, ठीक है, आत्मा का, स्पिरिचुअल लाइफ का शरीर हमारा सबसे बड़ा केंद्र है। शरीर गंदा करोगे, शरीर में उलझान रहोगे, कभी आत्मिक नहीं बन सकते। शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। समझ गए, आत्मिक सेवा है क्या, शरीर को जीवित, कैसे जीवित, परमेश्वर में जीवित रखो, सोए नहीं, नींद नहीं, आलसी नहीं, मुझे प्रभु काम करना है भैया, मुझे करना है। अगर मैंने टाइम दे रखा है पता परमेश्वर को 9 बजे का प्रार्थना करो तो मुझे 9 बजे करना है। बाई चांस अगर बाहर हो, बाय उस समय बाहर हो अलग बात है, लेकिन वहाँ भी आप प्रार्थना कर सकते हो, नहीं मैं कहीं भी हूँ मैं प्रार्थना करूँगा ना। और एक समय आपने बांधा, उस समय आपको प्रार्थना करनी है तो करनी है, नहीं मुझे 2 बजे प्रार्थना करनी तो करनी है, मुझे 4 बजे प्रार्थना करनी तो करनी है, ये आत्मिक सेवा है ना। इससे शरीर आपका जिंदा होगा। दूसरा पवित्र, नहीं मुझे गुटखा नहीं खाना, मुझे शराब नहीं बोलनी, मुझे किसी गंदी बात नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब आत्मिक की उन्नति के लिए ना इन बातों को गौर करना जो मैं आपको बता रहा हूँ, तब हम आत्मिक स्वर में स्ट्रांग बनेंगे, है ना। फिर मैं अपनी गवाही दूंगा आपको। इस संसार के सदस्य ना बनो,
सबसे इम्पोर्टेंट बात भैया, संसार में है तुम्हारे दोस्त कहाँ ले जाते हैं, तुम्हारे दोस्त किससे बातें करते हैं, उनके 36 बॉयफ्रेंड होंगे, 36 गर्लफ्रेंड होंगे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। अगर उनकी संगति करोगे तो एक दिन पाप में जरूर गिरोगे और आपको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि संगति कर रहे हो, है कि नहीं। इसलिए संगति नहीं करनी है भैया। चोर की संगति करेगा तो एक दिन मार खाएगा, है ना। खुद आपको बचा रहा है, खुद आपको कह रहा है कि वो चोर है उसकी संगति मत कर, नहीं मैं तो करूंगा, है ना। खुद तू बचाएगा नहीं भैया, डंडे लगेंगे उसको और दर्द आपको भी होगा, क्योंकि आपको भी आगे वो तो बच जाएगा लेकिन आप फंस जाओगे, क्योंकि उसे पता है मुझे कहाँ बचना है, आपको पता नहीं, आप फंस जाओगे। ठीक है, संगति परमेश्वर की करनी है, आत्मिक गीतों की करनी है, आत्मिक उन्नति करनी है, आत्मिक यूट्यूब पे जितने भी प्रचार आते हैं जो भी आपको लगे उसका सुनना है। ठीक है, फेसबुक पे चलाना है तो परमेश्वर के लिए। अगर फेसबुक आपकी बस की नहीं चलाना, आत्मिक नहीं बन सकते, कोई आपको लड़की तंग कर रही है, कोई लड़का तंग कर रहा है, आपको ये बातें दिखती है, आप कमजोर पड़ जाते हो तो उसे डिलीट कर दो, कोई टेंशन नहीं। आत्मिक उन्नति के लिए फेसबुक साथ नहीं देगा, आत्मिक उन्नति के लिए व्हाट्सअप साथ नहीं देगा, आत्मिक उन्नति के लिए यूट्यूब साथ नहीं देगा, आत्मिक उन्नति के लिए केवल 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 बाइबल साथ देगी। बाइबल में प्रार्थना करो, वो आपको उन्नति, फिर पवित्र आत्मा को साथ देगा, वो आपको अच्छी जगह पे ले जाएगा, अच्छे लोगों से मिलाएगा, जिसके कारण आप उन्नति करोगे। ठीक है, दूसरी बात, सर इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, अब तुम आत्मिक बन गए, नए हो जाओ। ठीक है, अब नया हो गए तो अपने आत्मिक ग्रोथ के लिए हीन भावना, ठहर, गालिया वालिया जो आप करते थे उसे ना करें। ठीक है, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, चाल चलन को देखना है कि मैं पहले क्या था अब मैं क्या हूँ, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ अपने आप ग्रोथ होगी, है ना, बदल जाए, है ना। और जिसमें तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध और इच्छा अनुभव करते जाओ, फिर परमेश्वर आपको सिद्ध और इच्छा करेगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल में कहता है संसार से मित्र करना बेकार है ना, संसार से दोस्ती करना बेकार है। हम संसार में रहकर आत्मिक नहीं बन सकते, हमें प्रभु में संगति करके, परमेश्वर में संगति करके आत्मिक बन सकते हैं। इसलिए मैं आपसे ये दरखास्त करता हूँ मेरे अजीजों, दूसरा ग्रंथियों 5:7 में लिखा है कि जो पुरानी बातें बीत गई देखो नई होगा, क्योंकि तुम नई सृष्टि हो, तुम नई सृष्टि हो, हम नई सृष्टि है। तो नई सृष्टि का मतलब है कि जो हम पाप करते थे, जो हम करते थे उसे नहीं करना है, आत्मिक उन्नति में करना है। और दूसरी बात मेरे अजीजों, आत्मिक उन्नति के लिए सबसे बड़ी बात है अपने मोबाइल को भी आपको साफ रखना है ना, प्रार्थना में रहना है, प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना में ग्रुप में रहना है। अगर आप बेकार के ग्रुप में फंस गए, अगर आप बेकार के व्हाट्सएप के ग्रुप में फंस गए, उसे डिलीट कर देना। मैं आपको अपनी गवाही बताता हूँ, मैं आपको बताया था ना, जब प्रभु ने मेरा जीवन बदला, प्रभु ने वचन सुनाया, जब वचन दिया मुझे फेसबुक के द्वारा, क्योंकि मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था कि बाइबल क्या होती है, मतलब एक खाना नहीं क्रिश्चन, प्रभु में चर्च चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी मैं पाप में था। मेरी गवाही हर बार आती है, फुल पाप में था, लेकिन जब प्रभु ने बदला तो एकदम बदला। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा, जैसे फिर प्रभु ने परमेश्वर की मैंने आवाज़ सुनी, है ना, एकदम आई रात के टाइम में। मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जॉब करता था, प्रभु मैं कैसे करूँ। आत्मिक उन्नति का सबसे बड़ा लाभ है, देखो प्रभु सब कुछ आत्मिक कर देगा, आपकी आत्मिक तो बढ़ोगे, साथ में आप उन जहाँ काम कर रहे हो वहाँ भी तरक्की पाओगे, जहाँ आप कॉलेज में हो, स्कूल में, वहाँ भी, और आपको देख के लोग बदलेंगे। हेलोलिया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने जब बात करना शुरू करा तो मैंने कहा प्रभु मैं काम करता हूँ, 14 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे की थी, ओवर टाइम लगा के, लेकिन 1 घंटा आने जाने का लगता है, 1.5 घंटा, तो मैं कैसे करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है करने का। प्रभु ने कहा जा, जैसे शैतान ने तुझे बिगाड़ा था, जैसे शैतान तेरी लाइफ में आया था, जैसे शैतान के कारण तूने बहुतों के जीवन को खराब करा, बहुतों को तूने फ्रड करा, है ना, आज उसी के द्वारा परमेश्वर की हो, क्योंकि परमेश्वर कॉलिंग थी। मैंने फेसबुक को ऑन करा, नई आईडी बनाई, नया फ़ोन प्रभु ने मुझे दिया, वो फ़ोन चोरी हो गया था, है ना। ये आत्मिक प्रभु की आवाज़ के कहीं 1-1.5 महीने की बात की बात है, प्रभु ने मुझे आवाज़ दी, क्योंकि फिर प्रभु मुझे देख रहा था, है ना, बाइबल पढ़ना स्टार्ट करा, फिर प्रभु की आवाज़ आई, ये काम कर, उसमें प्रभु ने ब्लेस करा, फेसबुक अकाउंट खोलते परमेश्वर ब्लेस करा, लोगों की संख्या बढ़ती गई, फिर प्रभु में करता गया, यानी कि फिर मैं, और उसके बाद क्या हो गया, जो मैं 10 साल से एक संगति में था, फैक्ट्री की संगति में, सबसे पहले परमेश्वर मुझे वहाँ से निकाला। एक आप जैसे आप लोगों की संगति करी, है ना, और परमेश्वर के लोगों की संगति में करता गया, प्रभु मुझे उठाता चला गया, और आज ये है कि आप सभी लोग परमेश्वर के, है ना, जन में हो। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग जब प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, मैं उनकी बहुत सपोर्ट करता हूँ कि हाँ, खासकर नौजवान भाई बहनों की, आत्मिक बनना है तो आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, वह है संसार की सारी बातें, है ना, दोस्ती, फ्रेंडशिप। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आत्मिक तो बनना चाहते हैं लेकिन कुछ छोड़ नहीं पाते ना, नहीं मेरे अजीजों, सारे रिलेशनशिप आपको छोड़ने पड़ेंगे, सारी कमी आपको छोड़नी पड़ेगी। आप परमेश्वर को हिम्मत देगा, जब आप अच्छे काम कर रहे हो तो प्रभु क्यों ना साथ देगा। ठीक है, तो आत्मिक ग्रोथ के लिए हमें बाइबल, संगति और परमेश्वर की वरदान को हमें देखना है। ठीक है, और मोबाइल की संगति से भी दूर रहना है, संसार की बातों से दूर रहना है, संसार की दोस्ती से दूर रहना है,
और आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में आप स्ट्रॉन्ग होते जाओगे। आपको फास्टिंग, नाइट प्रेयर जितना हो सके परमेश्वर की संगति में रहना है। प्रभु की संगति आपको पावर देगी, स्पोर्ट देगी, ऊंचाई देगी, सब कुछ देगी, लेकिन एक संसार की संगति आपको नाश के अलावा कुछ नहीं देगी। ठीक है, तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आज आत्मिक उन्नति के लिए। पिता परमेश्वर, जितने लोग स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए, आज जो उनकी कमियां हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जैसे तूने मुझे बदला, आज इनकी कमियों को बदल दे यीशु मसीह के नाम में। इनकी कमियां जो स्पिरिचुअल लाइफ को रोकती है, अगर शैतान रोकता है उसे दूर कर पिता, कोई बुरी आदत रोकती है उसे दूर कर। आत्मिक उन्नति में नहीं बढ़ पाते, इनको नींद की आत्मा आती है, प्रार्थना करते हैं उनको बोर लगता है, प्रार्थना करते हैं मैं ये आगे नहीं बढ़ पाती, तो सारी रुकावट दूर कर यीशु मसीह के नाम में। पिता ये तेरे बेटे बेटियां आत्मिक उन्नति में बढ़ पाए यीशु मसीह के नाम में। पिता तेरा वचन कहता है कि रात दिन इसी में ध्यान रहे पिता। हाँ, इनका ध्यान अगर टिकटॉक में, इनका ध्यान फेसबुक पे, इनका ध्यान रातों दिन गंदी बातों में, तो आज प्रभु जी आत्मिक उन्नति के लिए ये छोड़ने वाले पिता, ये सब छोड़ने वाले यीशु मसीह के नाम में। और आज के पास है तेरे वचन तेरे लिए जिएंगे। आज इनका व्हाट्सएप, इनका फेसबुक, इनका ट्विटर, इनका पिता परमेश्वर ट्विटर हैंडल, इनका पिता परमेश्वर टिकटॉक, इनका यूट्यूब, सब कुछ तेरी आत्मिक उन्नति के लिए हो यीशु मसीह के नाम में। और पिता जो ठोकर खिलाता है वो दूर हो यीशु मसीह के नाम में। पिता इनकी संगति आत्मिक उन्नति के लिए पिता आज जितने भाई बहन की ये हिम्मत है कि वो आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, तो आज प्रभु तेरे दास के द्वारा यीशु मसीह के नाम में ये स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ पाए, क्योंकि तूने मुझे बदला स्पिरिचुअल लाइफ में पिता। आत्मिक लाइफ में आज ये एक ग्रोथ में बढ़ पाए और एक उन्नति कर पाए हर स्टेट में। प्रभु यीशु मसीह के पिता इनको जो रोकता है शैतानी ताकतें, बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानियां, बुरे सपने, बुरी आदतें, वो दूर हो यीशु मसीह के नाम में। पिता अद्भुत काम कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज के बाद से आपको स्पिरिचुअल लाइफ में रुकने से, है ना, जो आप रुक रहे थे बार बार, अब नहीं रोक सकता कोई। अब बढ़ोगे और फल लाओगे और आप प्रभु के चेले खिलाओगे। सभी को जय मसीह की। जो भी आपसे बात करनी है मुझसे, है ना, आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस समय नाइट प्रेयर चल रही है तो कॉल मैं बहुत कम उठाता हूँ, है ना, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, है ना, आप मुझे व्हाट्सअप के द्वारा कर सकते हैं। जितनी भाई बहन बढ़ना चाहते हैं, मुझे ज़रूरत है उन लोगों की जो प्रार्थना योद्धा है। आपसे मैं निवेदन करता हूँ प्रार्थना योद्धा वालों कि मेरे पास आना। मैं एक ग्रुप में हमने नाइट प्रेयर कर रखा है, उसमें आपको जोड़ना चाहता हूँ ताकि प्रार्थना करो, परमेश्वर को ब्लेस करेगा। जय मसीह की सबको। इस पेज पर आइए, इसको लाइक करें और जुड़े, यही संगति करें। संगति यही चीज़ होती है ना, इसको संगति में लाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जय मसीह।